हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएस स्टडी जोन। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10 के भौतिक विज्ञान की परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि साइंस के अनुसार चैप्टर नंबर 10 है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें कि हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश तथा प्रकाश के गुण। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन क्या होता है तथा परावर्तन के नियम। तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोली दर्पण तथा गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, जिसमें कि 3 नियम है। आप इन तीनों नियमों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, जिसमें से आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना पूछ सकता है। तो आप इन दोनों दर्पणों से प्रतिबिंब के बनने को अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोलीय दर्पण सूत्र तथा गोली दर्पण का आवर्धन। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन क्या है तथा अपवर्तन के नियम। तो आप इन टॉपिक को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोली लेंस। गोली लेंस क्या होता है तथा वह कितने प्रकार का होता है। तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तल तथा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आप इसे जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस सूत्र तथा लेंस द्वारा आवर्धन क्या होता है। तो आप इसको भी तैयार कर लीजिए। और लेंस की क्षमता, इसको भी तैयार कर लीजिए। तो इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप और थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसमें कि आपको कभी कभी मानव नेत्र की संरचना पूछ लेता है, जिसमें कि आपको मानव नेत्र का चित्र बनाना होगा और उसके विभिन्न भागों का वर्णन करना होगा। इसलिए आप इसको भी तैयार कर लीजिए। और इस चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा दृष्टि दोष तथा उसके प्रकार और दृष्टि दोष के निवारण। तो इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेत्र की समंजन क्षमता। तो इसको भी तैयार कर लीजिए। और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसको भी तैयार कर लीजिए। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है तथा प्रकीर्णन पर कुछ आधारित घटनाएं, जैसे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देना, इससे भी कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आपको बताना होगा। तो इस चैप्टर से आपको दृष्टि दोष से संबंधित न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से हमें पढ़ना है विद्युत धारा क्या होते हैं तथा विद्युत आवेश क्या होते हैं। तो इस टॉपिक को भी आप तैयार कर लीजिए। और विद्युत आवेश के मात्रक क्या होते हैं और विद्युत विभव तथा विभवांतर क्या होता है और इसमें क्या अंतर होता है, इसको भी तैयार कर लीजिए। और ओम का नियम, जो कि हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा विद्युत प्रतिरोध तथा प्रतिरोधों की उपयोगिता और विशिष्ट प्रतिरोध तथा इसके मात्रक प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें कि हमें श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजन देखना है। तो इसको आप तैयार कर लीजिए। और कभी कभी पूछ देता है कि विद्युत धारा, रश्मि प्रभाव तथा जूल का नियम। तब जूल के नियम को भी देख लीजिए। और चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना, इस टॉपिक को भी अच्छे से देख लीजिए। क्लियर। और चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना और विद्युत शक्ति क्या है तथा विद्युत शक्ति के मात्रक, इसको अवश्य देख लीजिए। और विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा, इसको भी देख लीजिए, क्योंकि इससे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस
चैप्टर में दिए गए सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इस चैप्टर में हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है चुंबक क्या होता है तथा उसके गुण कौन कौन से हैं। तो इसको आप तैयार कर लीजिए। और हमसे पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं तथा उसकी गुण, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे कि कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या 4 नंबर के भी, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, जिसमें कि हमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठा का नियम और मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियम, आप इन दोनों नियम को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। और चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल, इस टॉपिक को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। और धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा निर्धारित करने के नियम, जिसमें कि हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली के नियम, दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। फिर है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फैराडे का प्रयोग, इस प्रयोग को आप अच्छे से देख लीजिए। फिर हमारा अगला इम्पोर्टेंट, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, आप इसको जरूर तैयार कर लीजिए। फिर अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रेरित धारा की दिशा निर्धारण, जिसमें कि हमें फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम को देख लेना है। फिर अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत फ्यूज, जिससे कि 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारा के खतरे क्या हैं और इनसे बचाव के उपाय क्या हैं, तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए। तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और थ्योरेटिकल भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप इस चैप्टर में दिए गए सभी टॉपिक को अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि हमारा साइंस का लास्ट चैप्टर है, वो चैप्टर है हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट टॉपिक है पारितंत्र क्या होता है तथा इसके संघटक कौन कौन से हैं। फिर अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है आहार श्रृंखला क्या है और खाद्य श्रृंखला क्या है। आहार श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर क्या होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ओजोन परत का अपक्षयन। क्लियर, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा कचरा प्रबंधन तथा उसकी विधियां कौन कौन सी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थ, जिससे कि 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या 4 नंबर के, तो आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये रहा हमारा भौतिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।